सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने संधि की परिभाषा व भेद के बारे में अध्ययन किया। आज हम स्वर संधि के भेद, दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो प्रकरण है वो रहेगा स्वर संधि का भेद, दीर्घ संधि। तो संधि की इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो संधि की परिभाषा व भेद वाला जो वीडियो देखा था, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वहां पर जाकर के आप उस लिंक से उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो आज देखते हैं स्वर संधि का भेद, दीर्घ संधि। हाँ तो विद्यार्थी देखिए, अच संधि के भेद। तो अच संधि के यानी स्वर संधि के भेद हैं, उनमें से आज हम देख रहे हैं सवर्ण दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ संधि। विद्यार्थी सूत्र है अक सवर्ण दीर्घ है, अक सवर्ण दीर्घ है। तो देखिए, अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं, स्वर हैं अ, ए, ओ, री, लरी के आगे सवर्ण उसी वर्ण का, देखना संधि का नाम क्या है, सवर्ण दीर्घ संधि। तो कह रहा है कि अक सवर्ण दीर्घ, अक यानी अ, ए, ओ, री, लरी के आगे सवर्ण स्वर के रहने पर, उसी वर्ण का स्वर रहने पर दीर्घ एकादेश होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। एकादेश का मतलब यह है कि दोनों वर्णों के स्थान पर प्रथम पद का जो प्रथम पद है उसका अंतिम वर्ण है और द्वितीय पद है उसका प्रारंभिक वर्ण है। उन दोनों के स्थान पर संधि कहाँ होती है? संधि होती है प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रारंभिक वर्ण पर संधि होती है। तो यह कह रहा है कि सवर्ण के रहने पर दीर्घ एकादेश। एकादेश का मतलब है कि दोनों जो वर्ण है उन दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा, एक वर्ण आ जाएगा, एकादेश हो जाएगा। तो जो संधि है कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि इसमें पूर्व वर्ण के स्थान पर आदेश होता है या पर वर्ण के स्थान पर आदेश होता है या दोनों वर्णों के स्थान पर एकादेश होता है या आदेश अभाव रहता है। तो यहां यह कह रहा है कि सवर्ण दीर्घ संधि, अक सवर्ण दीर्घ है। अक प्रत्याहार में आने वाले स्वर कौन कौन से? यह कह रहा है कि अ, ई, उ, री, लरी के आगे समान इसी वर्ण, इसी इन्हीं वर्णों के रहने पर, तो अ, ई, उ, री, लरी के रहने पर उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? एक दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो देखिए, अ या आ, धन अ या आ, तो उसका दीर्घ हो जाएगा आ। यानी प्रथम पदांत, प्रथम पद के अंत में अ है या आ है और द्वितीय पदारंभ, दूसरे पद के आरंभ में भी यदि अ और आ है तो उसका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, आ हो जाएगा। इसी प्रकार से कह रहा है कि यदि इ या ई, हर्षव ई या दीर्घ ई के बाद में हर्षव ई या दीर्घ ई है तो उसका दीर्घ रूप हो जाएगा। देखना, सवर्ण के रहने पर क्या हो जाएगा? दीर्घ रूप हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यानी इ या ई है और उसके बाद में हर्षव ई या दीर्घ ई है तो उसका दीर्घ रूप हो जाएगा ई। इसी प्रकार से उह या उ, धन उह या दीर्घ उ रहने पर उसका क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। यानी इधर प्रथम पद है, उसका अंतिम वर्ण है या हर्षव उ है या दीर्घ ऊ है और उसके बाद में भी यदि हर्षव उ या दीर्घ ऊ आता है तो उसका दीर्घ रूप हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। इसी प्रकार से रि या री, धन रि या री, उसका भी दीर्घ रूप हो जाएगा, री हो जाएगा। इसी प्रकार से लरी, धन लरी का लरी हो जाएगा, क्योंकि यानी लरी का दीर्घ रूप नहीं होता है तो लरी धन लरी का लरी ही रहेगा, क्योंकि लरी का दीर्घ रूप नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं इस संधि के कुछ उदाहरण। हाँ तो विद्यार्थियों, अब आगे देख रहे हैं हम जो हमने
पीछे परिभाषा देखी सवर्ण दीर्घ संधि की, उसके आधार पर कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। यह कह रहा है कि सुर धन अरी, प्रथम पद में क्या है, प्रथम पद के अंत में क्या है, ए, और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी क्या है, ए। और हमने पीछे देखा था कि ए धन ए बराबर क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। तो सुर धन अरी, यहां पर ए है और बाद में भी ए है, तो इसका क्या हो गया, सुरारी। इसी प्रकार से कह रहा है कदा धन अत्र, तो देखिए कदात्र, कदा प्रथम पद के अंत में क्या है, आ है, द्वितीय पद के प्रारंभ में क्या है, ए है, और अब इस आ और ए को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, दीर्घ रूप है। तो पहले है आ धन और बाद वाला है ए, तो इसका भी दीर्घ रूप हो जाएगा आ, तो कदात्र। देखिए विद्यार्थियों आगे है गुरु धन उपदेश है, गुरु धन उपदेश है। तो देखिए प्रथम पद है, उसके अंत में हर्षव उ है, द्वितीय पद के प्रारंभ में भी हर्षव उ है, तो हर्षव उ धन हर्षव उ बराबर दीर्घ, यह दीर्घ रूप आ गया, दीर्घ रूप है, गुरु उपदेश है। इसी प्रकार से देखिए विद्यार्थियों गिरि धन इंद्र, तो यहां पर हर्षव ई है और इसके बाद में भी हर्षव ई है, तो कह रहा है कि यदि हर्षव ई समान और हर्षव ई मिलाते हैं तो उसका भी कौन सा रूप हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाता है, तो गिरि धन इंद्र है, गिरिंद्र। देखिए विद्यार्थियों आगे है क्षिति धन ईश, क्षिति धन ईश, तो देखिए यहां पर हर्षव ई है ना, और बाद में दीर्घ ई है, तो यदि हर्षव ई है और उसके बाद में दीर्घ ई है, यदि इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा दीर्घ रूप हो जाएगा ई, दीर्घ ई, तो क्षिति धन ईशा, यहां पर दीर्घ हो गया क्षिति ईशा। इसी प्रकार से श्री धन ईशा, तो यहां पर दीर्घ है, दीर्घ है और आगे भी दीर्घ ई है, तो जब हम दीर्घ ई और दीर्घ ई को मिलाएंगे तो हमारा रूप हो जाएगा दीर्घ ई। जिस प्रकार से श्री धन ईशा श्रीशा, क्या हो जाएगा, श्रीशा। आगे है विद्यार्थियों परिधन इच्छा, परिधन इच्छा, हर्षव ई है, प्रथम पद के अंत में हर्षव ई है, द्वितीय पद के प्रारंभ में दीर्घ ई है, तो जब हम हर्षव ई धन दीर्घ ई इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा रूप होगा दीर्घ ई, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यह आ रहा है दीर्घ ई परीक्षा। हाँ विद्यार्थियों अब है वधुधन उत्सव, वधुधन उत्सव, प्रथम पद के अंत में दीर्घ उ है, द्वितीय पद के प्रारंभ में हर्ष उ है, तो विद्यार्थियों जब हम हर्ष दीर्घ उ और हर्ष उ को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा वधुत्सव, वधुत्सव। आगे है विद्यार्थियों लघु धन ऊर्मी, लघु धन ऊर्मी, तो देखिए प्रथम पदांत, प्रथम पद के अंत में हर्ष उ है और द्वितीय पद के प्रारंभ में दीर्घ उ है, तो जब हम हर्ष उ और दीर्घ उ को मिलाएंगे तो हमारा रूप दीर्घ क्या हो जाएगा, उ, तो यह हो जाएगा यहाँ पर लघुरमी, लघु धन उर्मी, लघुरमी। आगे है विद्यार्थियों पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम, तो यहाँ पर हर्षव री है और आगे भी हर्षव री है, तो जब हर्षव री और हर्षव री को मिलाते हैं तो हो जाएगा दीर्घ री, पितृणम, यह दीर्घ री है ना, यह प्रतीक चिन्ह है, यह दीर्घ री का है, तो पितृणम दीर्घ री हो जाएगा। इसी प्रकार से लरि धन लरि वर्ण, लरि धन लरि वर्ण, तो हमने पीछे देखा था कि कभी प्रथम पद है उसके अंत में भी लरि है और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी लरि है, तो लरि धन लरि, क्योंकि लरि का दीर्घ रूप नहीं होता है तो इसका रह जाएगा लरि वर्ण। आगे है लघु धन उत्तरम, लघु धन उत्तरम, देखिए प्रथम पद के अंत में हर्षव है और द्वितीय पद के प्रारंभ में भी हर्षव है, हर्षव और हर्षव को मिलाएंगे तो हो जाएगा दीर्घ, तो हो गया लघुतरम। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आगे, हमने अब तो जो पद थे उनको मिलाया और अब जो हमें जो पद दिए जाएंगे उन पदों को हमें तोड़ना है। पहला है ममापी, ममापी जो पद दे रखा है, तो यहाँ पर मात्रा कौन सी दिखाई दे रही है, दीर्घ दिखाई दे रही है, दीर्घ आ है ना, तो अब दीर्घ आ कब आएगा, दीर्घ आएगा जब पहले ए या आ होगा और बाद में भी ए या आ होगा। तो अब देखिए मम
शब्द मम होता है धन अपी, तो यहाँ पर ए है और यह भी ए है, ए और ए को मिलाया तो हो गया आ ममापी। इसी प्रकार से आगे पद है नास्ति, तो हमारे पास है यह देखिए दीर्घ दीर्घ दिखाई दे रहा है, दीर्घ दिखाई दे रहा है। जब आपको किसी पद में यानी दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री दिखाई दे, तो आप उसमें दीर्घ संधि करने की कोशिश करना। पहले देख लेना कि इसमें कहीं पर हमें जो आ की मात्रा या दीर्घ ई की मात्रा या दीर्घ उ या दीर्घ री दिखाई दे रही है। यदि दिखाई दे रही है तो हमें पहले कोशिश करनी है कि उसमें दीर्घ संधि करके देखें। अब नास्ति, इसमें यहाँ पर हमें आ दिखाई दे रहा है ना, और आ किसका बनता है, यानी पहले भी ए या आ हो और बाद में भी ए या आ हो, तब क्या बन जाएगा, उसका आ बन जाएगा। तो न हमारा पद ना नहीं होता, न होता, न मान नहीं, न धन अस्थि मान है, तो न धन अस्थि, यहाँ पर ए और ए को मिलाया तो बन गया दीर्घ आ। हाँ तो विद्यार्थियों आगे है महात्मा। महात्मा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दीर्घ आ रहा है, और दीर्घ आ कब आता है, जब ए या आ के बाद में ए या आ आता है तो उसका दीर्घ रूप आता है। तो महाधन, मह नहीं होता, शब्द महा होता है, तो महाधन आत्मा, यहाँ आ है और बाद में भी आ है, आ और आ मिलकर के हो गया दीर्घा महात्मा। आगे पद है विद्यार्थियों भूमिश। भूमिश दीर्घ ई आ गया, और दीर्घ ई कब आता है, जब हर्षव ई या दीर्घ ई के बाद में हर्षव ई या दीर्घ ई आती है तो उसका दीर्घ रूप होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये दीर्घ है तो पहले हर्षव ई या दीर्घ ई आएगी और बाद में भी हर्षव ई या दीर्घ ई आएगी। तो भूमि प्रथम पदांत, प्रथम पद के अंत में हर्षव ई है, द्वितीय पद के प्रारंभ में दीर्घ ई है, हर्षव ई और दीर्घ ई को मिलाएंगे तो हो जाएगा दीर्घ ई भूमिश। इसी प्रकार से विद्यार्थियों आगे पद है हरीश। क्या है, हरीश। यहाँ पर दीर्घ ई की मात्रा दिखाई दे रही है, तो दीर्घ ई कब आएगा, दीर्घ ई तब भी आएगा जब हर्षव ई या दीर्घ ई के बाद में हर्षव ई या दीर्घ ई आएगा। तो हम देखते हैं कि हरि धन ईश है ना, पहले हर्षव ई है और उसके बाद में दीर्घ ई है। जब हर्षव ई और दीर्घ ई को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा हरीश, यह ना हरीश। हाँ तो विद्यार्थियों आगे है कविंद्र। कविंद्र दीर्घ ई की मात्रा दिखाई दे रही है, तो दीर्घ ई की मात्रा के लिए हमें पहले हर्षव ई या दीर्घ ई को रखना पड़ेगा और बाद में भी हर्षव ई या दीर्घ ई को रखना पड़ेगा। तो हम रखेंगे कवि धन इंद्र, तो कवि यानी हर्षव ई है और आगे भी हर्षव ई है। जब हर्षव ई और हर्षव ई दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा कविंद्र। आगे विद्यार्थी पद है रविश। रविश, तो देखिए दीर्घ ई की मात्रा है, दीर्घ ई की मात्रा के लिए हर्षव ई, पहले हर्षव ई या दीर्घ ई, बाद में भी हर्षव ई या दीर्घ ई, तो रवि हमारा पद होता है रवि, हर्षव ई है और ईश है, दीर्घ ई है। जब हर्षव ई और दीर्घ ई को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा रविश। आगे पद है विद्यार्थियों द्राक्षाशव। द्राक्षाशव, तो द्राक्षा पद होता है द्राक्षा, द्राक्षा अंगूर, अंगूर द्राक्षा आ, और अब देखिए यहाँ पर दीर्घ आ है ना, तो दीर्घ आ कब आएगा, ए या आ के बाद में ए या आ आने पर। तो देखिए द्राक्षा धन आश्रय दोनों तरफ है, दीर्घ है, तो आ धन आ उसका हो जाएगा आ, तो यह आ गया द्राक्षाश्रय। आगे पद है विद्यार्थी यदीच्छ। यदीच्छ दीर्घ ई आ गया, तो दीर्घ ई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हर्षव ई या दीर्घ ई रखेंगे और बाद में भी हर्षव ई या दीर्घ ई रखेंगे। तो यदि हर्षव ई आ गया, इच हर्षव ई आ गया, जब हर्षव ई और हर्षव ई को मिलाएंगे तो दीर्घ ई हो जाएगा यदीच्छ। आगे पद है विद्यार्थियों भानुदेह। भानुदेह दीर्घ ऊ है, दीर्घ ऊ कब आएगा, पहले हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ रखेंगे और बाद में भी हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ रखेंगे तब आएगा दीर्घ ऊ। तो देखिए भानुदेह हर्ष ऊ आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी हर्ष ऊ आ गया, जब हर्ष ऊ और हर्ष ऊ को मिलाएंगे तो दीर्घ हो जाएगा भानुदेह, भानुदेह। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं अगला पद शोक्ति। शोक्ति देखिए शोक्ति, यहाँ पर जो दीर्घ दिखाई दे रहा है ऊ की मात्रा, यहाँ पर दीर्घ ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो दीर्घ ऊ के लिए हमें पहले हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ रखना पड़ेगा और बाद में भी हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर शोक्ति, तो हर्ष ऊ आ गया ना,
और बाद में भी हर्ष उ आ गया। जब हर्ष उ और हर्ष उ को मिलाएंगे तो दीर्घ हो जाएगा सूक्ति। अगला पद है विद्यार्थियों लरिकार है। लरिकार है और हमने देखा था कि लरी होता है उसका दीर्घ रूप नहीं होता। तो दीर्घ रूप नहीं होने के कारण जब लरी आए ना तो दोनों तरफ लरी रख दो। लरी धन लरी दोनों तरफ लरी रख दो। यदि किसी पद में आपसे संधि विच्छेद पूछे और लरी दे रखा हो तो वहां पर दोनों तरफ लरी रख दीजिए। तो लरी कार है, यहाँ पर लरी रख दिया और बाद वाले पद के जो प्रारंभ है उसमें भी लरी रख दिया। तो लरी धन लरी लरी कार है। आगे पद है विद्यार्थियों होत्रिकार है। होत्रिकार है तो यहाँ पर जो तय है उसके दीर्घ री की मात्रा है। दीर्घ री की मात्रा कब आती है तो हर्षौरी या दीर्घ री आता है तो उसके बाद में हर्षो या दीर्घ री आने पर उसकी दीर्घ रूप हो जाता है री। तो होत्रिकार है, री दीर्घ की मात्रा है तो होत्री धन रीकार है। यहाँ पर री की मात्रा है और आगे भी री की मात्रा है। जब दोनों री की मात्रा को मिलाते हैं तो दीर्घ री की मात्रा हो जाती है तो होत्रिकार है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने सवर संधि का जो है दीर्घ सवर्ण दीर्घ संधि है उसके उदाहरण देखे और आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम संस्कृत व्याकरण संबंधित वीडियो देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।